बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जजमान श्री आनंद माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। तो जिसके जीवन में सुंदर कर्म की धारा है, जिसके जीवन में सुंदर ज्ञान की धारा है, जिसके जीवन में सुंदर भक्ति की धारा है, वो त्रिजटा है। त्रिजटा कौन है? राक्षसी नहीं। जब इन तीन धाराओं पे आप आगे बढ़ोगे और जब व्यक्ति संसार में भी आगे बढ़ता है तो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, अगर आप धन वाले हो जाओगे, सम्मान वाले हो जाओगे, पद वाले हो जाओगे तो क्या होगा? आपके दुश्मन बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आपके दुश्मन बनाने नहीं पड़ेंगे, बन जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बना ली और महारानी महालक्ष्मी रुक्मणी से विवाह हो गया तो लोगों को जलन पैदा हो गई। वैसे भगवान कृष्ण से तो परेशानियों का नाता सा रहा, रिश्तेदारी सी गई। जब से जन्म हुआ और अभी तक परेशानियां छोड़ नहीं रही है, पीछा नहीं छोड़ रही। रुक्मणी और कृष्ण की एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न महाराज की जय हो। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। संबासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ पर आया और प्रसूत का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश मार्ग में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। आज का मानव होता तो कहता है ये कैसा भगवान है जो खुद की रक्षा नहीं कर रहा, अपने पुत्र की नहीं कर पा रहा है, वो मेरी क्या रक्षा करेगा? आज का मानव क्या सोचता? क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। भगवान को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते भाइयों बहनों माताओं। सांसारिक बुद्धि से अगर सोचो कि मैं भगवान की लीलाओं को समझ लो तो ये संभव नहीं है। मछली बालक को निगल गई, मछुआरे ने मछली को पकड़कर संबरासुर के घर भेज दिया। संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। उसने कहा तुम इस बच्चे का पालो और हम क्या करें? विद्यावती के कान में संत नारद जी ने आकर कहा कि जो तुम्हारी गोद में बालक है वो तुम्हारा पति है। वो पति कैसे है? कि जब शिवती सर नयन उघारा और निरखत काम भयो जरि जब शिवती सर नयन उघारा कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। त्रेता की बात। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति काम जो है वो द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संबरासुर के घर तुम भोजन बनाने का कार्य करोगे, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर हो गए क्योंकि विद्यावती को सारी विद्याएं आती थी। उसने उन विद्याओं का प्रयोग किया और प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, जवान हो गए। संबरासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्री द्वारका धाम आ गए। प्रद्युम्न जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। अब 16,107 विवाह कैसे हुए?
भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? भालू की बेटी जामवंती से, जामवंत की बेटी से दूसरा विवाह। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं, बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। जामवंत तो रीछ थे और रीछ की पुत्री से उनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते राजन, द्वारका में एक राजा थे, उनका नाम सत्राजित था और सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। क्या था उस नाम मणि का नाम? स्मंतक मणि। स्मंतक मणि 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि 10 घंटे उसका पूजन किया जाए तो उसमें से 8 भार सोना निकलता। यदि नित्य प्रति 8 भार सोने का मतलब समझ रहे हो आप? 8 तोला नहीं, 8 भार सोना कहते हैं 2 कुंटल सोने। प्रतिदिन 2 कुंटल सोना वो स्मंतक मणि देती थी। एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को लेकर द्वारका में पहुंचे, भगवान कृष्ण के सानिध्य में बैठ करके उनको प्रणाम किया और बोले महाराज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। भगवान बोले एक मेरी वृद्धा पत्नी, एक छोटा भाई है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा है। भगवान बोले इसका मतलब घर में कुल मिलाकर तुम लोग 3 लोग हो। भाई घर में कुल मिलाकर 3 लोग, 4 लोग हो गए। अब 4 लोग हैं और 2 कुंटल सोना है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, धन को ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे ये मणि मुझे दे दीजिए और जब मेरे पास रहेगी तो मैं संसार की सेवा करूंगा, संसार की मदद करूंगा। भाइयों बहनों माताओं, जो धन है ये धन हमारा ज्यादा होगा तो बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए धन को ज्यादा एकत्रित करने का प्रयास मत करिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन को उतना ही रखिए जितने में हमारा काम चल जाए। लेकिन आज का मानव, एक मकान हो गया, अरे एक में रहना है। एक सेठ जी मिले हुए थे अभी हमारे झांसी में, तो बोले, मैंने कहा कि उनसे परिचय था, मैंने सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज जी मकान का काम लगा। मैंने आपके तो 2 मकान पहले ही थे। बोले महाराज जी आपको तो 2 केवल पता था, मेरे 5 मकान है, ये 6वें का काम लगा हुआ है। अब आप विचार करिए, जब एक मकान है तो क्या उसमें गुजारा नहीं हो रहा है? 6वां मकान बनने लगा। जिस मकान को बनाना था, जो हमारा स्थायी संपत्ति था, जो मेरा साथी था, उस मकान के लिए होश नहीं है और लगे हैं जायदाद जोड़ने पे जोड़ने। भाइयों बहनों माताओं, अगर संसार का कार्य हमारा पूरा हो जाए तो शास्त्र कहते हैं हमें भगवान के कार्य में लग जाना चाहिए। सत्राजित से कहा तुम्हारे पास इस धन का क्या उपयोग है? मुझे दे दीजिए मणि, मैं संसार की सेवा करूंगा। ऐसा नहीं कि संतों को धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये संत धन को कहां लगाते हैं? आश्रमों में देखिए तो भंडारा करते हैं, लोगों के आत्म कल्याण के लिए बुला बुला करके उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर भी आश्रम में आप जाओगे, वहां पर चाय नाश्ता पानी, तो अब संतों की खेती थोड़ी होती। इनको तो कुछ अपना चाहिए नहीं, एक जोड़ी भगवा कपड़ा है उसी को धुल लिया, पहन लिया। धन की आवश्यकता है, लेकिन वो धन हम कहां लगा रहे हैं ये देखने की बात है। हमारा धन सदुपयोग में लगना चाहिए। उसने मणि नहीं दी, कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी वस्तु है, हम लेके क्या करें? उसका भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर गया।
शिकार करने के लिए वहां पर एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और प्रसेन की मृत्यु हो गई। और शेर उस मणि को ले जा रहा था, इतने में जामवंत वहां से आए, उन्होंने शेर को मारा और उस स्मंतक मणि को लिया और अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया।